जब संसार विनाश के कगार पर खड़ा था, हर ओर केवल भूख, प्यास और मृत्यु का सन्नाटा था। और तब करुणामयी माँ शताक्षी अपने भक्तों की पीड़ा देखकर 100 नेत्रों से रोने लगी और जिनके आंसुओं से पूरी पृथ्वी पर वर्षा हुई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ शताक्षी कौन है, उनके शरीर पर 100 नेत्र क्यों प्रकट हुए, उनके आंसुओं से वर्षा कैसे हुई, दुर्गम नामक दैत्य ने ऐसा क्या किया था कि पूरी पृथ्वी पर भयानक अकाल पड़ गया, और आदि शक्ति माँ जगदम्बा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा। देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 28वें अध्याय में यह कथा आती है, जिसमें व्यास जी माँ शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वेदों का नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल हवा पीकर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए वहां आए। उन्हें देखकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और ब्रह्मा जी की पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा करें। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हों वे सब मेरे पास आ जाएं, और मुझे वो बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह वचन कहकर सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों के समस्त वेद विस्मित हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया? अब वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर देवता भी बल रहित हो गए और देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वतों की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में कुएं, तालाब और नदियां सभी सूख गए। यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे जीव जंतु सभी मरने लगे। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लग गए। उस समय सभी ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी महेश्वरी माँ पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा के सागर स्वरूप उस विराट विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगतधात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्र जल धाराएं गिराने लगीं। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रातों तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर माँ भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियाँ भी लुप्त हो गईं। उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियाँ और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे वे अब बाहर आ गए। उसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। उनके वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ तथा अन्न की उत्पत्ति के लिए बीज प्रदान किए। उसी दिन से उनका नाम शाकंभरी पड़ गया। दूत द्वारा जब दुर्गम को इस घटना का पता चला तो वह 1000
अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तब भगवती और दैत्य दुर्गम उन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। तब देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुर भैरवी, रमा, बंगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। अब देवी और दुर्गम दैत्य इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा और अंत में माँ भगवती ने उस दुर्गम नामक दैत्य का संहार कर दिया। तब उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस दैत्य के संहार होने पर तीनों लोकों में शांति हो गई। उन देवी भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। जब संसार सूख गया था, जब हर दिशा में केवल निराशा थी, तब माँ ने 100 नेत्र खोल दिए। उन्होंने केवल देखा नहीं, उन्होंने महसूस किया और उनकी करुणा आंसू बनकर बरसी। वही आंसू जीवन बन गए। माँ शताक्षी हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर दूर नहीं है, वो हमारी हर पीड़ा देख रहे हैं। कभी कभी जीवन का सूखा समय भी आता है, तब करुणा की वर्षा निश्चित है। यदि आपके जीवन में भी कोई सूखा चल रहा है तो आज एक बार माँ को मन से पुकार कर कहिए, हे माँ शताक्षी, मेरे जीवन में भी कृपा की वर्षा कर दीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि माँ की करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शक्ति साधना मार्ग से जुड़ें, क्योंकि हम यहाँ केवल कथाएं नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक तत्व भी समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय श्री हरि।